अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे आप। आज हमने चैप्टर नंबर 10 साइंस का स्टार्ट करना है लेक्चर। जहाँ से हमने वाइंड अप किया था वहीं से आगे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नेम है लाइट एंड साउंड। पहले हमें रीडिंग करनी है पेज नंबर 79। साउंड क्या होती है, पहले हमें ये बताना है साउंड क्या होती है और साउंड किस तरह पैदा होती है। साउंड टेल्स अस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। साउंड हमें ये बताती है, आवाज़ हमें ये बताती है कि इर्द गिर्द हमारे क्या हो रहा है। वी हेयर साउंड विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से आवाज़ सुनते हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड किस तरह पैदा होती है, आवाज़ किस तरह पैदा होती है। साउंड आर मेड बाय वाइब्रेशन, साउंड जो होती है आवाज़ वो वाइब्रेशन इत्याश से पैदा होती है। थिंग्स दैट वाइब्रेट क्विकली आर सोर्स ऑफ साउंड, जो चीज़ें जल्दी से जो थरथराहट पैदा होती है वो आवाज़ का ज़रिया बनती है। एवरी टाइम यू मेक अ साउंड व्हेन सिंगिंग, वो हर वो टाइम जब आप सिंग कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, वो भी वाइब्रेट पैदा करती है और साउंड बनती है। स्पीकिंग, बोलने से भी हमारी आवाज़ पैदा होती है। और इवन विस्परिंग, हत्ता कि जब हम एक दूसरे से कोई भी सरगोशी कर रहे होते हैं तब भी हमारे पास साउंड पैदा होती है। यू आर मेकिंग वाइब्रेशंस, तो ये फिर इस तरह वाइब्रेशन भी बनती है, तो वाइब्रेशन के थ्रू फिर साउंड बनती है। व्हेन समथिंग बिगिंस टू वाइब्रेट, जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट होना शुरू होती है, इट पुशेज एंड पुल्स द एयर अराउंड इट, तो ये हवा जो होती है वो उसको धकेलती है और वापस पुश करती है या खींचते हैं, धकेलती है। मेकिंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर प्रेशर, जो कि डिफरेंट तहें बनती हैं एयर प्रेशर की। दीज लेयर्स आर कॉल्ड साउंड वेव्स, ये लेयर्स क्या कहलाती हैं, साउंड वेव्स कहलाती हैं। साउंड वेव्स आर वाइब्रेशंस दैट कैन नॉट बी सीन, साउंड वेव्स वाइब्रेशन होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते। साउंड ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, साउंड जो होती है वो हर सिमत में ट्रेवल कर सकती है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड वाटर एंड एयर, साउंड जो होती है वो ट्रेवल करती है सॉलिड ठोस चीज़ों में, वाटर पानी में, और एयर हवा में। कैन यू हेयर द चिल्ड्रन इन द क्लास नेक्स्ट डोर, क्या आपके क्लास के साथ जो क्लास होती है क्या आप वहाँ से आवाज़ें सुन सकते हैं। द साउंड दे आर मेकिंग आर पासिंग थ्रू द सॉलिड वॉल्स, जो वहाँ से जो हमारे पास साउंड पैदा होती है वो ठोस वॉल जो होती है हमारे पास, दीवार जो होती है वो ठोस होती है, सॉलिड होती है, उसके थ्रू हमारे पास आवाज़ उनकी हम तक पहुँचती है। हाउ आर साउंड यूजफुल, साउंड हमारे पास किस तरह मुफीद होती है, फ़ायदेमंद होती है। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स यूज साउंड इन मैनी वेज, उन्होंने कहा कि ह्यूमन बींग्स, इंसान जो हैं या फिर जानवर जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें पैदा करते हैं। वी यूज़ साउंड व्हेन वी टॉक टू ईच अदर और व्हेन वी अलर्ट अदर्स टू डेंजर, उन्हें कहा है कि वी यूज़ साउंड, हम इस्तेमाल करते हैं साउंड का व्हेन वी टॉक, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं या फिर जब हम एक दूसरे को तनबीह कर रहे होते हैं कि ख़तरे से आगाह कर रहे होते हैं। साउंड कैन बी लाउड और सॉफ्ट, जो आवाज़ होती है वो ऊंची भी हो सकती है और स्मूथ सॉफ्ट भी हो सकती है, आहिस्ता भी हो सकती है। अ गिटार स्ट्राइकिंग प्लक्ड स्ट्रांगली मेक्स अ लाउड साउंड, उन्हें कहा एक गिटार की, जब हम गिटार बजा रहे होते हैं तो वो जब हम स्ट्रांगली यानी बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर लगा रहे होते हैं तो फिर वो ऊंची आवाज़ पैदा करती है। अ गिटार स्ट्रिंग प्लग जेंटली, अगर हम गिटार को बिल्कुल उसकी जो तारें होती है उसको स्मूथली आहिस्ता आहिस्ता से करेंगे तो मेक्स अ सॉफ्ट साउंड, तो हमारे पास एक बहुत धीमी सी आवाज़ होगी, बनेगी। अ ड्रम स्किन हिट हार्ड मेक्स अ लाउड साउंड, एक जो ड्रम होता है हमारे पास, कोई भी ढोल हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर जब हम हिट करते हैं, मारते हैं, तो वो हमारे पास अगर ज़ोर से मारेंगे तो ऊंची आवाज़ पैदा होगी। अ ड्रम स्किन हिट जेंटली, अगर उसे हम बिल्कुल स्मूथ तरीके से उस पर मारेंगे तो फिर वो हमारे पास किस तरह की सॉफ्ट साउंड पैदा होगी। सो लॉन्गर वाइब्रेशन इज इक्वल टू मोर एनर्जी, तो जो ज़्यादा वाइब्रेशन होती है उस वो इक्वल किसके, उसमें एनर्जी भी उतनी ज़्यादा लगी होती है। जितने आप ज़ोर से वाइब्रेट करें, जितने ज़ोर से आप हिट करेंगे, मारेंगे, उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होगी। फिर हमारे पास है इफ़
यू आर क्लोज टू अ साउंड, अगर आप किसी भी आवाज़, जो आवाज़ आपको आ रही होगी वो जितनी आप उसके करीब होंगे, इट्स साउंड लाउड, तो ये आपको उसकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची सुनाई देगी। इफ़ यू आर फार अवे, आप जितने उससे दूर होंगे आपको इट्स साउंड सॉफ्ट, उसकी आवाज़ उतनी ही कम सुनाई देगी। लाइट क्या होती है, अब हमारे पास पेज नंबर 81 पे है हमारे पास लाइट क्या होती है, सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होती हैं। थिंग्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस, वो चीज़ें जो कि हम जिनसे हमें रोशनी हासिल होती है उनको ल्यूमिनस बोलते हैं। द सन, द स्टार्स एंड सम ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ आर ल्यूमिनस, सन, सूरज, सितारे या दूसरी चीज़ें जो अर्थ पे होती हैं वो ल्यूमिनस होती हैं, यानी चमकती हैं। दे गिव आउट लाइट, वो हमें लाइट देते हैं। सो दे आर सोर्सेज ऑफ लाइट, तो इसलिए वो लाइट के ज़राए होते हैं। द क्लोजर यू आर टू सोर्स ऑफ लाइट द मोर इंटेंस इट इज़, जितना आप लाइट के ज़रिए के ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी लाइट ज़्यादा हमें दिखेगी। सम थिंग्स सच एज द मून एंड शाइनी सर्फेसिस डू नॉट गिव आउट लाइट बट कैन बी लिट अप बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स सच एज द सन और अ लैम्प। उन्होंने कहा कुछ चीज़ें जैसे कि मून हो गया या कोई भी शाइनी सरफेस होती है, सतह जो कि चमकदार सतह होती है, डू नॉट गिव आउट लाइट, वो हमें लाइट नहीं दे रही होती, बट कैन बी लिट अप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है क्योंकि उसकी चमकदार उसकी तह होती है। सच एज द सन और लैम्प, जैसे कि सन है, सूरज है या फिर लैम्प है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेज, जो लाइट स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन में सफ़र कर रहे होते हैं उनको रेस कहते हैं। समटाइम्स एट सनराइज और सनसेट वी सी ब्यूटीफुल कलर्स इन द स्काई, बाज़ जब भी सूरज निकल रहा होता है, सूरज गुरूब हो रहा होता है या तुलू हो रहा होता है, तो हम बहुत से कलर्स देखते हैं, बहुत से रंग देखते हैं आसमान पर। दे आर कास्ड बाय डस्ट पार्टिकल, वो किस वजह से होते हैं, किस वजह से बनते हैं, डस्ट पार्टिकल की वजह से। एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, या फिर जो शबनम के कतरे होते हैं उनकी वजह से। विच स्कैटर द लाइट रेज इन द एटमॉस्फेयर, जो कि जिसकी वजह से लाइट की जो शुआएँ होती हैं वो फैलती हैं एटमॉस्फेयर, फ़ज़ा में। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट जो है वो एनर्जी की एक शक्ल है। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द एनर्जी दे गेट फ्रॉम सनलाइट। ऑल लिविंग थिंग, तमाम जो जिंदा जानदार हैं ज़मीन पर, वो मुनहसर करते हैं, उनका इन्हसार किस चीज़ पे होता है, एनर्जी, उस एनर्जी पर। दे गेट फ्रॉम सनलाइट, जो वो सूरज की रोशनी से उनको एनर्जी मिलती है, उस पर डिपेंड करते हैं। द सन गिव्स ऑफ मोर एनर्जी इन 1 सेकेंड देन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। उन्हें कहा है कि सन जो होते हैं, सूरज, वो ज़्यादा एनर्जी हमें देता है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, देन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एवर यूज्ड ऑन अर्थ। एक सन हमें 1 सेकेंड में उतनी एनर्जी देता है जितने की वो पूरे अर्थ को एनर्जी फराहम करता है, टोटल एनर्जी फराहम करता है। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इज़ द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। लाइट जो है वो यूनिवर्स कायनात में सबसे तेज़ तरीन चीज़ है। इट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, ये साउंड की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है। इट टेक्स जस्ट 8 मिनट्स फॉर द सन्स लाइट टू ट्रेवल 146 मिलियन किलोमीटर टू रीच द अर्थ। ये सिर्फ 8 मिनट लेती है हमारे पास फॉर द सन्स लाइट, सनलाइट के लिए, टू ट्रेवल 146 किलोमीटर। उन्हें कहा है कि सनलाइट ट्रैवल करने के लिए सिर्फ 8 मिनट हमारे पास लेती है, 146 किलोमीटर सफ़र करती है अर्थ तक। 8 मिनट में 146 मिलियन किलोमीटर जो सन की लाइट होती है वो पहुंचती है 8 मिनट में सन टू द अर्थ तक। फिर हमारे पास है शेडोज़, साए क्या होते हैं, शेडोज़। बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, क्योंकि लाइट जो होती है वो सीधे लाइन में सफ़र करती है। इफ़ इट रेज आर ब्लॉक्ड, अगर उसकी शुआएँ जो हैं वो कहीं रुक जाती हैं, आर डार्क एरिया ऑफ शेडो इज़ क्रिएटेड, तो एक बहुत गहरा सा डार्क जो होता है एरिया, वो हमारे पास शेडो साए का बन जाता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई भी लाइट किसी भी चीज़ पर पड़ती है, अ शेडो कैन बी सीन ऑन द सरफेस डायरेक्टली, एक जो साया होता है वो हमारे पास बराह रास्त हम उसको देख सकते हैं, उसका
सरफेस पे, बिहाइंड टू द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के पीछे, जिस चीज़ का भी साया होगा वो हम उसके पीछे देख सकते हैं। इफ़ द सरफेस इज़ क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, अगर जो सरफेस है, सतह जो है वो अगर किसी भी चीज़ के क्रॉस यानी उसके करीब होगी, द शेडो इज़ द सेम साइज एज और अ लिटिल बिगर देन, तो जो उसका साइज़ होगा, उस चीज़ का साइज़ होगा वो या तो बड़ा होगा, या जिस तरह जितना क्लोज होगा उतना बड़ा होगा, या अगर दूर होगा तो उतना छोटा होगा। द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, इफ़ द सरफेस इज़ फर्दर अवे द शेडो अपीयर्स मच लार्जर, अगर जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा दूर होगी सतह, द शेडो, तो जो हमारे पास साया होगा वो बहुत बड़ा दिखेगा। अब नीचे हमारे पास है एट मिड डे, जब दिन का दरमियाना हिस्सा चल रहा होता है, तो व्हेन द सन इज़ ओवरहेड, जब बहुत ज़्यादा मतलब सूरज हमारे सर पे हम कह रहे होते हैं कि है बहुत ज़्यादा, उसकी सूरज की मतलब शुआएं बहुत ज़्यादा पड़ रही होती हैं बहुत ज़्यादा, तो शेडोज़ आर शॉर्ट, तो तब हमारे पास जो साए होते हैं वो छोटे बन जाते हैं। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह में या फिर शाम में, व्हेन द सन इज़ लो ओवर द होरिजन, यानी उन्होंने कहा है कि सन जो है, सूरज उफक पर जब बहुत हल्का हल्का नज़र आ रहा होता है, शेडोज़ आर लॉन्ग, तब साए हमारे पास लंबे होते हैं। ये थी हमारे पास रीडिंग। अब हम आएंगे हमारे वर्ड्स मीनिंग्स के साइड पे। तो चैप्टर यूनिट नंबर 10 के वर्ड्स मीनिंग हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन इर्तियाश। वाइब्रेशन का मतलब होता है इर्तियाश, यानी जो हमारे पास थरथराहट पैदा होती है किसी भी चीज़ से। तो दूसरा है एयर प्रेशर, यानी हवा का दबाव। एयर हवा, प्रेशर मीन दबाव, एयर प्रेशर हवा का दबाव। थर्ड है साउंड वेव्स, आवाज़ की लहरें। साउंड आवाज़, वेव्स लहरें, साउंड वेव्स आवाज़ की लहरें। फोर्थ है लाउड साउंड, लाउड मीन ऊंची, साउंड मीन आवाज़, ऊंची आवाज़। फिफ्थ है हमारे पास ल्यूमिनियस, यानी रोशन, जो चमक रहा होता है, चमकदार। पार्टिकल्स, ज़रात। यूनिवर्स, कायनात। अब हमारे पास है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स। पहला है कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, किस तरह हमारे पास आवाज़ पैदा होती है। बाय वाइब्रेशन, आपको रीडिंग के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेशन। पहले वाइब्रेशन होती है, थरथराहट, इर्तियाश पैदा होती है, इर्तियाश हो तो आवाज़ हमें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग आंसर्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला है कि व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। नेम एनी 5 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, कोई भी 5 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के नाम बताएं, यानी चमकदार चीज़ें कौन सी होती है, रोशन चीज़ें, कोई से भी 5 रोशन चीज़ों के नाम बताएं। तो आंसर है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन लाइट, यानी वो चीज़ें, वो अशिया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो अशिया होती है जिनकी अपनी लाइट होती है। जैसे कि सन, सूरज की अपनी ही लाइट होती है। कैंडल्स, जो मोमबत्तियाँ होती हैं, उनकी तो अपनी लाइट होती है, ये तो नहीं कि वो सूरज से ले रही होती हैं, तो इसकी भी अपनी लाइट। फायर, जो हमारे पास आग की भी अपनी लाइट होती है। स्टार्स और बल्ब। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आर शेडोज लॉन्गर इन द मॉर्निंग और एट मिड डे, एक्सप्लेन वाई। उन्होंने कहा कि क्या जो साए होते हैं वो लंबे होते हैं कब, यानी मॉर्निंग सुबह में, या फिर दिन दरमियान, जब दिन का दरमियान चल रहा होता है तब, दोपहर को। और अगर ये लॉन्गर होते हैं तो क्यों होते हैं, ठीक है, जिस भी टाइम में होते हैं। तो इसका आंसर है कि शेडोज़ आर लॉन्गर एट मॉर्निंग। शेडोज़ जो होते हैं, साए, वो सुबह के टाइम बड़े होते हैं, बिकॉज क्योंकि द सन इज़ लो ओवर द हॉरिजन। उफक से जो हमारे पास आसमान की तरफ से जो होता है सन, सूरज, वो बहुत अभी हल्का हल्का निकल रहा होता है, उसकी जो धूप होती है वो भी कम होती है। कम धूप में लंबा साया होता है और ज़्यादा धूप में छोटा साया होता है। तो मॉर्निंग में वो उसकी शेडो जो होता है, साया, वो बड़ा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि द सन इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जो सन होता है वो स्टार है, यानी एक सितारा है। ये हमें पता है कि सन एक सितारा है, सूरज, वो अर्थ, ज़मीन के करीब तरीन होता है। हाउ डज दिस इफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ इट्स लाइट। उन्होंने कहा है किस तरह
ये असरअंदाज होता है। इसका असर किस तरह होता है? इंटेंसिटी, जो शिद्दत, इंटेंसिटी बोलते हैं शिद्दत ऑफ इट्स लाइट, इसकी रोशनी की, एज कम्पेयर टू द लाइट ऑफ द अदर स्टार्स, दूसरे सितारों की निस्बत इसकी इंटेंसिटी में यानी शिद्दत क्यों पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि द लाइट ऑफ द सन इज़ मोर इंटेंस, जो सन सूरज की जो लाइट होती है उसमें शिद्दत ज़्यादा पाई जाती है देन द लाइट ऑफ द स्टार्स की, सितारों की लाइट की निस्बत सूरज की रोशनी में ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है। बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करीब होता है टू अस, हमारे बहुत ज़्यादा करीब होता है देन द स्टार्स, सितारों की निस्बत, यानी सितारों की निस्बत वो हमारे बहुत ज़्यादा करीब होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गए लॉन्ग आंसर्स। अब हमारे पास आने हैं बुक के पेज नंबर 82 पर फिल इन द ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। तो पहली ब्लैंक है कि इफ़ यू आर क्लोज टू अ साउंड, अगर आप किसी भी आवाज़ के करीब हैं, इट साउंड्स, तो इसकी जो आवाज़ होती है वो डैश क्या होती है। अगर आप किसी भी कोई भी आवाज़ आ रही है उसके जितने आप करीब होंगे तो उसकी जो आवाज़ होगी वो क्या होगी, करीब होने से आवाज़ क्या होती है, हमारे पास आवाज़ होती है लाउड। तो इसके करीब होने से हमारी आवाज़ जो होती है वो लाउड होती है, ऊंची होती है। नेक्स्ट है कि इफ़ यू आर फार अवे, अगर आप दूर हैं, इट साउंड्स, तो इसकी आवाज़ जो होती है वो क्या होती है, अगर आप किसी भी आवाज़ के करीब है तो उसकी आवाज़ लाउड होती है, ऊंची होती है। और अगर आप किसी भी आवाज़ से दूर हैं, इट साउंड्स, तो इसकी जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट। तो इसकी आवाज़ क्या होती है, सॉफ्ट। थर्ड है कि व्हेन डैश फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी जब क्या चीज़, डैश में फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ पर जब पड़ती है, आ डैश कैन बी सीन, तो क्या चीज़ होती है जो हम देख सकते हैं, ऑन द सरफेस यानी सतह पर, डायरेक्टली बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, उस चीज़ के पीछे से, डायरेक्टली बराह रास्त उस चीज़ के पीछे से देख सकते हैं। तो पहले है कि व्हेन, पहले वाले ब्लैंक में है व्हेन लाइट, यानी जब रोशनी जो होती है फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ पे पड़ती है, आ डैश यानी आ शैडो कैन बी सीन, एक साया हम देख सकते हैं, ऑन द सरफेस डायरेक्टली बिहाइंड ऑब्जेक्ट, उस चीज़ के पीछे बराह रास्त हम उसका साया देख सकते हैं। तो पहले वाले ब्लैंक में क्या आना है, लाइट, और दूसरे ब्लैंक में शैडो। अच्छा, अब हमारे पास है पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 1, ये है करेक्ट आंसर हमने चूज़ कर रहे हैं। पेज नंबर 83 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, करेक्ट आंसर चूज़ करने, यानी 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, उस पर टिक लगाना है, जो ऑप्शन ट्रू हो उस पर टिक करना है। तो है कि पहला है हमारे पास साउंड ट्रेवल्स थ्रू, जो हमारे पास आवाज़ होती है वो किसके ज़रिए सफ़र करती है, 4 ऑप्शन है। एक है सॉलिड्स, यानी जो हमारे पास ठोस चीज़ें होती हैं, दूसरा बी है लिक्विड्स, यानी हमारे पास जो माया यानी जो चीज़ बहती है उसके थ्रू, थर्ड है सी जो है वो है एयर, हवा के थ्रू, या फिर डी है ऑल 3 यानी तीनों के तीनों। तो हमने रीडिंग में भी पढ़ा था कि तीनों की तीनों, इस ऑप्शन पे आपने टिक करना है, सॉलिड लिक्विड और एयर तीनों हैं, तो आपने ऑप्शन डी पर टिक करना है, ऑल 3। ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन डी पे टिक करना है, ऑल 3, तीनों से जो है वो साउंड ट्रेवल करती है, यह हमने रीडिंग में स्टार्टिंग में पढ़ा है। दूसरा है हमारे पास अ ड्रम स्किन हिट जेंटली मेक्स आ, उन्हें का एक जो ड्रम होते हैं ढोल, उसकी जब स्किन उसकी उस पर हम हिट करते हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता से, मेक्स आ क्या बनती है उस टाइम, स्क्वीक,
या सॉफ्ट साउंड, बहुत सॉफ्ट साउंड, आहिस्ता सी आवाज़, लाउड ऊंची आवाज़, हार्ड बहुत सख्त किस्म की आवाज़। तो ऑप्शन बी है सॉफ्ट साउंड। इसका आंसर क्या है, हमने रीडिंग में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर ड्रम को जितने ज़ोर से हिट करेंगे, जितने ज़ोर से मारेंगे, आवाज़ उतनी लाउड होगी, और अगर हम उस पर बहुत स्मूथली स्लो हिट करेंगे, जेंटली आहिस्ता, तो उसकी आवाज़ उतनी आहिस्ता होगी। तो बी ऑप्शन पे टिक करना है सॉफ्ट साउंड पे। थर्ड है हमारे पास कि द ब्यूटीफुल कलर्स वी समटाइम्स सी एट द राइज, सनराइज और सनसेट आर कास्ड बाय। उन्होंने कहा द ब्यूटीफुल कलर्स, बहुत खूबसूरत से कलर्स हम देखते हैं। व्हेन समटाइम्स सी, जब कोई भी चीज़, यानी हम जब सन हमारे पास राइज हो रहा होता है, सूरज निकल रहा होता है, सूरज ग्रूब हो रहा होता है, उस टाइम बहुत से खूबसूरत से कलर हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो वी समटाइम्स सी एट सन आर कास्ड बाय, वो उनके सबब किस वजह से होते हैं वो, ठीक है, वो ब्यूटीफुल कलर्स किस वजह से होते हैं, वो होते हैं, ऑप्शन ये है डस्ट, मट्टी से, पेंट, तो पेंट करते हैं दीवार वगैरह पे, वो पेंट से, या फिर ड्रॉपलेट्स, शबनम के कतरों से, या ऑप्शन डी है हमारे पास डस्ट एंड ड्रॉपलेट्स, यानी मट्टी के ज़रात और फिर शबनम के कतरों से। तो ऑप्शन डी पर टिक करना है हमने, डस्ट एंड ड्रॉपलेट्स, यानी शबनम के कतरों और मट्टी के ज़रात से। फोर्थ है हमारे पास, हाउ मैनी मिनट्स डज इट टेक फॉर द सन्स लाइट टू ट्रेवल। उन्होंने कहा है कि कितने वक्त लगता है, कितने मिनट्स लगते हैं जब भी एक सूरज की रोशनी जो होती है वो सफ़र कर रही होती है ज़मीन तक पहुंचने में। सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है, कितने कौन सी सूरज कितने के 146 मिलियन किलोमीटर, यानी कितना सफ़र तय करती है वो 146 मिलियन किलोमीटर। तो वो कितने मिनट्स में ये सफ़र तय करती है, ये हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था रीडिंग में। तो ऑप्शन ए है 1 मिनट में, ऑप्शन बी है 2 मिनट में, ऑप्शन सी है 4 मिनट्स में, या ऑप्शन डी है 8 मिनट्स में। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ऑप्शन डी, यानी 8 मिनट्स में वो ज़मीन तक पहुंचती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास फिफ्थ है कि एट मिड डे, दिन के दरमियान में, दोपहर को, व्हेन द सन इज़ ओवरहेड, बहुत ज़्यादा जो सूरज होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा उसकी यानी शिद्दत होती है सूरज में, तो शेडोज़ आर, तो साए क्या होते हैं, यानी ऑप्शन ये है लॉन्ग लंबे, शॉर्ट छोटे, बिग बड़े, या ऑप्शन डी लाइट हल्के से। तो ऑप्शन बी होगा यानी शॉर्ट। सुबह और शाम के वक्त साए जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, और दोपहर के वक्त जो होते हैं वो साए छोटे होते हैं। ऑप्शन बी पर टिक करना है शॉर्ट। अब हमने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स, टिक या क्रॉस। पहला हमारे पास है कि साउंड वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू वाटर एंड अदर लिक्विड्स। जो साउंड वेव्स होती हैं, आवाज़ की लहरें होती हैं, वो ट्रैवल करती है, सफ़र करती हैं ओनली थ्रू वाटर एंड अदर्स, मतलब लिक्विड्स। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पानी के ज़रिए और दूसरे जो लिक्विड्स होते हैं, माया होती है, उनके ज़रिए, यानी सिर्फ लिक्विड्स के ज़रिए, यानी माया के ज़रिए करते हैं सफ़र। तो क्या ये ट्रू है? नहीं, एयर, सॉलिड और लिक्विड, इन 3 चीज़ों से सफ़र करते हैं। तो ये क्या होगा, क्रॉस है, पहले वाला क्रॉस है। तो दूसरा है साउंड वेव्स ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। तो क्या जो साउंड, आवाज़ जो है वो एक ही डायरेक्शन में सफ़र करती है? नहीं, आवाज़ तो फैलती है, आवाज़ हर डायरेक्शन में सफ़र करती है, तो ये क्या होगा, क्रॉस है। आवाज़ एक डायरेक्शन में नहीं सफ़र करती, बल्कि इन्होंने कहा हुआ है कि साउंड वेव जो है वो एक डायरेक्शन में सफ़र करती हैं, तो ये क्रॉस है। थर्ड है यू कैन हैव साउंड विदाउट एनीथिंग वाइब्रेटिंग, यानी आप कोई भी चीज़ जिसमें इतिहास पैदा ना हो रहा हो, वाइब्रेट ना हो रही हो, तो क्या उससे आवाज़ आ सकती है हमें? तो इसका क्या होगा, ये क्रॉस होगा। आवाज़ पैदा करने के लिए पहले उसकी वाइब्रेशन होना ज़रूरी है, वाइब्रेट होगा तो फिर बाद में आवाज़ पैदा होगी, तो इस वजह से ये क्रॉस है। अच्छा जी, फोर्थ है हमारे पास वेरी लाउड साउंड्स कैन डैमेज हियरिंग। बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ जो होती है वो हमारे सुनने की जो सलाहियत होती है वो उसको तबाह कर देती है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है कि जो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है वो हमारे सुनने की सलाहियत को ख़त्म कर देती है, बिल्कुल तबाह कर देती है। तो ये ट्रू है, टिक करना है इस पर, फोर्थ वाले पे टिक करना है। फिफ्थ वाला है लेस वाइब्रेशन क्रिएट्स लाउडर साउंड।
यानी कम वाइब्रेशन हो तो आवाज़ ऊंची होती है, ऐसा तो नहीं है। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी आवाज़ उतनी ज़्यादा ऊंची होगी। तो ये क्या होगा, क्रॉस है। आपने 5th वाले पे क्रॉस करना है। 6 वाला है लाइट रेज ट्रेवल फास्टर देन साउंड वेव। जो लाइट की रेज होती है, रोशनी की जो शुआएं होती हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती हैं आवाज़ की लहरों की निस्बत। तो ये क्या होगा, हमारे पास ट्रू है। आवाज़ से पहले लाइट पहुंच जाती है, आवाज़ बाद में आती है, पहले लाइट पहुंचती है। इसका मतलब ये हो कि लाइट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करता है। तो ये टिक है, इस पर टिक करना है। 6 वाले पे टिक करना है। 7 वाला है कि द सन, द मून एंड द स्टार्स आर ऑल ल्यूमिनियस। उन्होंने कहा है कि जो सन, सूरज, मून, चांद एंड द स्टार्स, वो जो सितारे हैं, ये सारे रोशन हैं। सन, मून, स्टार सारे रोशन हैं। तो ये क्या होगा, यानी इनकी अपनी रोशनी होती है? नहीं, मून की अपनी रोशनी नहीं होती, मून सन से रहता है। तो ये क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, यानी 7th वाला क्रॉस होगा। 6 वाला है लाइट रेज ट्रेवल। 8 वाला है द ब्राइटनेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। जो रोशनी की जो ब्राइटनेस होती है वो इसकी क्या कहलाती है, शिद्दत कहलाती है। सही है। आवाज़ की ब्राइटनेस जो होती है वो वाइब्रेशन से पता चलता है, जबकि इंटेंसिटी जो लाइट की होती है वो उसकी ब्राइटनेस से पता चलती है। जितना ज़्यादा रोशन होगा उतने ज़्यादा हम कहेंगे कि ये रोशनी। तो ये क्या आएगा, ट्रू। इस पर टिक करेंगे। 8 वाले पे हमने टिक करना है। पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। अब उसको हमने किस तरह लिखना है, उन्होंने कहा है कि अनजम्बल दीज वर्ड्स एंड यूज़ देम टू लेबल टू द पिक्चर बिलो। यानी पिक्चर जो दी हुई है उसके नीचे आपने लिखना है। तो पहले के नीचे आप लिखेंगे पहला है कि व्हील एंड एक्सल। पहले पिक्चर के नीचे आएगा व्हील एंड एक्सल। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 86। उसके पहले वाली जो पिक्चर होगी उसके नीचे व्हील एंड एक्सल। दूसरी पिक्चर के नीचे आएगा इंक्लाइंड प्लेन। और थर्ड वाली पिक्चर के नीचे आएगा स्क्रू। स्क्रू और फोर्थ वाली पिक्चर पे आएगा पुली, PULLY, पुली। और नेक्स्ट पे आएगा लेवर। और लास्ट वाले पे आएगा वेज।
यहाँ पर हमारा एंड होता है चैप्टर नंबर 10 साइंस का, यूनिट नंबर 10, और साइंस का हमारा सिलेबस भी यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।